हेलो एवरीवन। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ये किन मॉलिक्यूल्स में फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एचएफ, है ना। एचएफ में आपके पास हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिससे हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन एटम। ठीक है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद फ्लोरीन एटम या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो अदर साइड से ये जो बॉन्ड बनाएगा दैट विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि वन मॉलिक्यूल है ना, अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इट बाइंड्स द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन एटम से ये बाइंडिंग कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड है दिस विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑन वन साइड इट फॉर्म्स अ वीक बॉन्ड। अब ये वीक बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड है विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ठीक है, ब्रिज बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो बॉन्ड है दिस इज कोवेलेंट, दिस इज हाइड्रोजन। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना बच्चों, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन योर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ वैसे भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड देन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी होती है 10 to 40 किलो जूल पर मोल, व्हाइल कोवेलेंट बॉन्ड की होती है 400 किलो जूल पर मोल। तो आपने याद रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, है ना, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड देन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट इज लॉन्गर बॉन्ड। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन योर कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर मैं कॉज की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास देखो, हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए। क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। अब स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पुल हो रहे होंगे। अब जब ये पुल होंगे तो इस एटम पे आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि हाइड्रोजन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इस पे आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे डाइपोल जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो मैंने लिखा है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई फार अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम एंड लाइज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब क्योंकि डाइपोल जनरेट हो गया है तो बॉन्ड विल बी पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल होगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंटेनिंग लोन पेयर। तो लोन पेयर और आपके पास यहाँ पे जो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है उसको नलिफाई करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जितना स्मॉल साइज होगा उतनी ही ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्रेटर विल बी द पोलैरिटी इन द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्ट्रॉन्गर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज्यादा छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी होगी बिटवीन योर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड स्ट्रॉन्गर विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स अगर इसकी बात करूं तो एचएफ एक्सिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें शो होती है, दिस मॉलिक्यूल्स एक्सिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे आपका एचएफ है वो ज़िगज़ैग फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। ठीक है, इट एक्सिस्ट एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। वैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, है ना, टेट्राहेड्रली अरेंज है, इट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और दो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। सिमिलरली आपके अमोनिया में भी आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है। ठीक है, तो आपने याद रखने एग्जांपल। इसके अलावा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये होगी, इसके अलावा अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये मैं नेक्स्ट आपके वीडियो में लूंगी, तो आप यहाँ देख सकते हो अल्कोहल वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड सो ऑन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।